बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त पहुँच सके। आपका शुक्रिया। वो कौन सा सफ़ीर है जो रियासत पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा था और उसके खिलाफ बाकायदा एक इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है। उसे पाकिस्तान वापस तलब कर लिया गया है, यानी उस मुल्क से जहां पर वो तैनात था। ये मामला क्या है इस पर बात होगी, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ दो खबरें, एक IMF से मुतालिक कदरे बेहतर खबर है और दूसरी खबर जो है वो अच्छी खबर नहीं है। और वो खबर ये है कि आपने देखा होगा कि रमज़ान के आगाज़ से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों ने एक फ़ैसला किया था कि गरीब लोगों में मुफ्त आटा तकसीम किया जाए। अब इस फैसले को बज़ाहिर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा फैसला था या है कि लोगों को मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। लेकिन ये जल्दी में किया जाने वाला फैसला था। 56 अरब रुपए मालियत का आटा जो है वो गरीब लोगों में मुफ्त तकसीम किया जाना है या किया जाना था। लेकिन हमने देखा कि इस फैसले के नतीजे में एक तो ये है कि मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सुबह से कतारें लगाकर खड़े हो जाते हैं आटे के इंतज़ार में। जब आटे का ट्रक आता है तो उसके बाद वो एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं, जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद इस तरह की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिसमें दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 अफराद इस आटा हासिल करने के लिए या इसकी तगोदो में अपनी जान गंवा बैठे। अब हुकूमत की जानिब से फैसला अच्छा था, नीयत अच्छी थी, लेकिन इसके और भी बहुत से तरीके थे लोगों को आटा देने के। एक तो यह है कि जब हम लोग, चाहे वो हुकूमत हो या मुखय्यर हजरात हों, जब गरीबों को या किसी को भी मुस्तहिक इंसान को या इंसानों को जब हम खैरात देते हैं, सदकात देते हैं, जो भी है, तो उसकी हम तशहीर करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और लोगों को सरेआम इस तरह की चीज़ें देते हैं। हालांकि हमारे दीन में यह बताया गया है कि अगर आप इस हाथ से दे रहे हैं तो इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अब तक जो है हुकूमत के हिस्से में नेकी के बजाय रुसवाई ही आई है, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है कि एक तो लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। हुकूमत अगर चाहे तो उसके पास कम से कम 2 या 3 ऐसे ज़राए हैं जिसके नतीजे में ये आटा तकसीम किया जा सकता है, या कम से कम लोगों को मतलब हुकूमत के पास ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से नादार लोगों का डेटा मौजूद है। हुकूमत को ये चाहिए कि वो एक मखसूस अमाउंट उन लोगों के अकाउंट में, यानी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑलरेडी उनका अकाउंट है, उसमें वो रकम डाल देती और कह देती कि जनाब ये आपके आटे के लिए। और फिर वो आटा सब्सिडाइज रेट्स पर, यानी सस्ते निर्खों पर यूटिलिटी स्टोर्स में रख देती और उन लोगों से कहती कि जी आप पाबंद हैं कि आप यूटिलिटी स्टोर से जाकर वो आटा खरीदें, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो हुकूमत की मलकियत है। एक जानब हुकूमत उनकी इमदाद कर रही होती, दूसरी जानब हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर से आमदन हो रही होती। बहरहाल ये एक ऐसा इशू था, मैंने मुनासिब समझा कि आपके नोटिस में लाऊं। आप लोगों ने भी यकीनन ये सारे मनाजर देखे होंगे।
अब आते हैं दूसरा इशू जो है वो आईएमएफ ने कतई तौर पर इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने जो अपनी जो किस्त हमें अदा करनी है उसको मशरूत कर रखा है मुल्क में मुमकिन तौर पर इंतखाबात से, यानी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या जो हमारे जनरल इलेक्शन जिन्हें हम कहते हैं आम इंतखाबात, उससे मशरूत कर रखी है। पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने ये वजाहती बयान जारी किया है कि जनाब आईएमएफ की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होते हैं नहीं होते। ये हुकूमत और हुकूमती इदारों की, रियासती इदारों की अपनी सवाबदीद है, वो जब चाहें इंतखाबात करवाएं, जब चाहें मुलतवी कर दें। इस हवाले से उन्होंने वाजे किया कि हमारी कुछ शराइत और हैं। अब वो शराइत हम सब जानते हैं। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात से ये मशरूत नहीं। अब उससे एक सवाल और पैदा होता है, वो सवाल ये है कि क्या हुकूमत जानबूझकर तो ऐसे कुछ इक़दाम नहीं कर रही कि जिससे आईएमएफ से मिलने वाली इमदाद जो है वो ताख़ीर का शिकार हो, और दूसरी ताकि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को ये बता सके कि देखें जी खजाना तो खाली है। क्योंकि जब आईएमएफ की जानब से इमदाद आ गई तकरीबन $1.25 अरब, 1 अरब और 12 करोड़ डॉलर की इमदाद, तो उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी इमदाद आ जाएगी, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी इमदाद आ जाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आ जाएगी, वर्ल्ड बैंक से भी आ जाएगी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी आ जाएगी। तो ये अचानक 10-12 अरब की इमदाद आ जाएगी। तो फिर हुकूमत के पास ये हीला बहाना या हुज्जत नहीं होगी कि जनाब हमारे पास अब पैसा नहीं है, यह खजाना खाली है। माफ कीजिएगा। अब आते हैं जनाब उस सफीर साहब की जानब। काफी दिनों से ये खबर मार्केट में गर्म है या मार्केट में आई हुई है कि जनाब हमारे एक सफीर हैं और सऊदी अरब में उनकी तैनाती है। खुरम राठौर उनका नाम है, और बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान वापस तलब कर लिया है दफ्तर खारजा, और इतलात ये है कि वो पाकिस्तान आ भी चुके हैं। अब उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और वो न सिर्फ इमरान खान से राब्ते में थे और कुछ और भी मामलात हैं। अब और मामलात क्या हैं उनकी तरफ आते हैं। ये जो सफ़ीर साहब हैं, पहले ये बता दूं, इससे पहले सऊदी अरब में तैनाती से पहले इनको 2021 के आखिर में इनको कनाडा में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर तैनात किया गया, और वहाँ पर इन्होंने चंद माह गुजारे होंगे। उसके बाद इनको सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की जगह, और फिर वहाँ पर जाहिर है ये बतौर सफ़ीर काम करते रहे। उसके बाद बताया जाता है कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है कि उसके साथ पाकिस्तान के देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं, ये बड़े नाजुक ताल्लुकात रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म से कहा कि जनाब ये तो इमरान खान का बंदा है, तहरीक इंसाफ का बंदा है, तो ऐसा ना हो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करे। तो 1-2 वफाकी वज़रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस हवाले से गारंटी दी कि नहीं जी नहीं, हमारी बात हो चुकी है, वो किसी का बंदा नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान का बंदा है। इंसान के कुछ मामलात हो सकते हैं किसी भी सियासी जमात के साथ, और ये वैसे भी फितरी बात है, आपका सियासी झुकाव हो सकता है। अलबत्ता आपको अगर याद हो तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने ये कहा था कि वो तो अब भी शेख मोहम्मद से राब्ते में, शेख मोहम्मद से उनका राब्ता होता है। तो इस पर जनाब जैसे कहते हैं ना, अलार्म बेल जो है वो रिंग होना शुरू हुई कि जनाब इमरान खान के साथ शेख मोहम्मद का राब्ता हुकूमत ने अपने तौर पर तहकीकात की। तो फिर उनको शक पड़ा कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो सफ़ीर साहब हैं ये कोई दरमियान में कुछ इस तरह की बात कर रहे हों। वैसे आपस की बात है, एक सफ़ीर किसी भी मुल्क में हो वो ज़्यादा से ज़्यादा
दफ्तर खारजा या वज़ीर खारजा के साथ बराह रास्त कोई बातचीत कर सकता है या ख़तो किताबत कर सकता है या रब्ता कर सकता है, वो उस मुल्क के हुक्मरान के साथ बहुत ही मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क में। और वैसे भी प्रोटोकॉल होता है कि आप अगर सफ़ीर, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का सफ़ीर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलना चाहता है, कोई पैगाम देना चाहता है, तो वो वजारत खारजा के ज़रिए ये सारा अमल जो है वो करेगा। बहरहाल इस बात की तहकीकात की गई तो पता ये चला कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान का कोई राब्ता नहीं हुआ इमरान खान से, ये इमरान खान ने एक ब्लफ खेला है। अलबत्ता ये है कि ये देखा गया कि मुबैना तौर पर सफ़ीर साहब की कुछ सरगर्मियाँ ऐसी थीं जिस पर उन्हें पाकिस्तान तलब कर लिया गया है। अब जाहिर है इस मामले की तहकीकात की जाएगी कि क्या वहाँ पर सऊदी अरब में रहते हुए वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कर रहे थे, बजाय इसके कि वो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पर पेश करते। इस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सऊदी दफ्तर खारजा से भी रब्ता किया कि जी हमारे सफ़ीर साहब की ज़ाती हैसियत में आपसे कोई गुफ्तगू हुई है, कोई पैगाम रसानी की गई है, तो इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन ये जो खुर्रम राठौर साहब हैं, इनको पाकिस्तान वापस तलब कर लिया गया है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।